प्रभु को धन्यवाद हो। मेरी सबको जय मसीह की। पुराना नियम में भी नया नियम में भी आपको उकाब पक्षी के जो है विषय में पाया जाता है और भी कुछ पक्षियों के विषय में पाया जाता है, लेकिन उकाब पक्षी हमेशा संसार के जितने भी पक्षी हैं, चिड़िया है, उन चिड़िया से मतलब अधिक ऊंचाई में उड़ने वाला, अधिक रफ्तार में उड़ने वाला और सब चिड़ियों से, सब पक्षियों से अधिक ताकतवर चिड़िया होगा। हालेलुया। उकाब का अगर 40-45 साल हो जाता है तो उकाब क्या हो जाता है? बुढ़ा हो जाता है। और जब बुढ़ा हो जाता है तो फिर कमजोर हो जाता है और वो शिकार करने नहीं सकता है, उड़ने नहीं सकता है, पंख जो है झड़ जाता है, पंख जो है जैसे जो है पंख गिर गया, जो है उड़ने वाला पंख गिर जाता है तो जो कहाँ से ताकत मिले। हालेलुया। तो उस स्थिति में क्या करता है कि वे बहुत बड़े पहाड़ों में जाता है, बहुत बड़े पहाड़ों में जा करके और वो चट्टान पर जा करके जो है क्या करता है कि अपने पंखों को अपने चोंच से जो है सबको उखाड़ के फेंक देता है, जितना भी पंख है सबको नोच के फेंक देता है और पैर का नाखून को भी उखाड़ के फेंक देता है और लास्ट में चोंच बचता है, उस चोंच को जो है चट्टान पर मार मार करके और तोड़ देता है। बिल्कुल वो जो है पूरा खून हो जाता है और खून हो जाता है। उसके बाद में वो जो है उसी चट्टान पर रहता है, वो चट्टान की गुफा में रहता है और जब सब कुछ खत्म हो जाता है, पंख खत्म, नोच के फेंक दिया, चोंच को तोड़ दिया, पैर का नाखून को जो है कबाड़ दिया, तब जो है उसको जो है फिर से एक नया पंख आता है, नया चोंच आता है, नया नाखून आता है और जब ये सब नया आ जाता है तो ये सारे चीज मिल करके जैसे पहले का जो ताकत था ना, पहले का जो ताकत था, बल था, वो बल पूरा दोबारा आ जाता है। हालेलुया। वो दोबारा आ जाता है और फिर से वो जब पंख परिपूर्ण हो जाता है, चोंच बड़ा हो जाता है, नाखून बढ़ जाता है, फिर से वो हवा में फिर तैरना, उड़ना शुरू करता है, पहले जैसा बल आ जाता है। ये उकाब की एक नई रचना हो जाता है, जीते जी एक नई रचना हो जाता है। हालेलुया। वो जो है उसके लिए क्या करता है? तपस्या करता है, अपने आप के शरीर के ऊपर क्या करता है? कष्ट देता है। हम लोग को अगर कोई नाखून बोलेगा कि इस नाखून को कबाड़ दीजिए, आपको नया नाखून निकलेगा, तो आप कबाड़िएगा? आपको बोला जाएगा कि आपका बाल जो है, सिर का बाल जो है नोचिए, तो नहीं नोचेंगे, बहुत दर्द करे, लेकिन वो पूरे शरीर का बाल को नोच करके पूरा मुंडिल हो जाता है। हमें आज जो उकाब से सीखने की जरूरत है। हालेलुया। ये चीज आप YouTube में जाइए, YouTube में आप उकाब के विषय में बोलिए, उकाब की परिचय या उकाब की जानकारी दीजिए, तो वो चीज आपको बताएगा। तो इस तरह से एक हमारे जीवन की एक सीख, अगर हमारी आत्मिक जीवन कमजोर है, आत्मिक रूप से हम बल नहीं पा रहे हैं, तो हमको तपस्या में बैठ जाना, पुराने जिंदगी का, पुराने जीवन के वस्त्र, उकाब पक्षी का वस्त्र क्या है? उसका पंख, पुराने वस्त्र को नोच के फेंकिए। पाप की वस्त्र, बुराई की वस्त्र, झगड़ा की वस्त्र, बेविचार की वस्त्र, हिस्सा की वस्त्र, लोभ लालच के वस्त्र को जो है आप एकदम तपस्या में बैठ जाइए। किसी से, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया से कोई लेना देना, दुनिया से मिलना जुड़ना छोड़ दीजिए, आप बैठिए और अपने आप से उन वस्त्रों को नोच करके क्या करना है? फेंकिए। तो अपने पुराने जीवन के जो भी आपका चोंच, जिस चोंच से गाली निकलता है, जिस चोंच से बुराई निकलता है, जिस चोंच से नफरत की बातें निकलता है,
उस चोंच को आप चट्टान पर मारिए। कहाँ? चट्टान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। आप मारिए, उस पुराने चोंच को निकाल दीजिए, नया चोंच आपको जहां से आपकी मधुर वाणी निकलेगा। और वाणी वचन लिखता है, ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन बोल रहे हो, ऐसा आवाज निकले। हालेलुया। उसके बाद में जो है उकाब जो है अपना पैर का नाखून को तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? क्योंकि शिकार को पकड़ने नहीं सकता है, नाखून हो गया बथोड़, कहां से पकड़ नहीं सकते, तो उस नाखून को भी नोच नोच करके तोड़ देता है। हमारा पैर, हमारा चाल चलन, उस नाखून को भी तोड़ डालना है, ताकि हम प्रभु में जो है सही तरीका से चल सके। हालेलुया। हम लोग भजन संहिता जो पढ़ रहे थे पास्टर के अगुवाई में 103 का हम लोग 5 को केवल पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती। हालेलुया। जिससे तेरी जवानी, यहां पर उकाब की समान नहीं होने का शर्त जो है, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन की लालसा को उत्तम पदार्थ से ना दे। कौन सा पदार्थ? उत्तम पदार्थ। अब हमारे जीवन में इस शरीर, इस संसार में हम रहते हैं, और संसार में हमारा उत्तम, संसार की चीज हो गया। संसार में हमारा उत्तम चीज हो सकता है पैसा, हो सकता है उत्तम चीज हमारा घर हो सकता है, उत्तम चीज हो सकता है हमारा जमीन हो सकता है, उत्तम चीज हमारा मोबाइल हो सकता है। ठीक, ये हमारी ये भौतिक शरीर का सोच के द्वारा ये उत्तम चीज हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उत्तम चीज ये नहीं हो सकता। उत्तम चीज कैसे हो सकता है? 60-70 साल आप इस्तेमाल करें और फिर आपसे अलग हो जाए, वो कैसे कह सकता परमेश्वर की ये उत्तम चीज है आपके लिए? हालेलुया। ये उत्तम पदार्थ नहीं हो सकता। उत्तम पदार्थ जो है हमें रोमियो 14 का 17 को पढ़े। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। हमारा परमेश्वर के राज में उत्तम चीज क्या चीज है? हमारा परमेश्वर का राज का था, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना और पीना नहीं। ये खाना पीना आप धरती में रहिएगा तब खाना पीना खाइएगा, और मर जाइएगा ना तो आपका संसार में जो है मरलो आदमी को खाना खिलाते हैं, तो और उसके बाद में हर साल उनको खाना पहुंचा देते हैं स्मशान में। हमारा जो है आदिवासी लोग, राव मुंडा लोग। तो ये परमेश्वर का राज ये चीज नहीं है, और ये चीज, इसका मतलब उत्तम पदार्थ ये चीज नहीं है। आगे, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, पर क्या है? धर्म, मेल मिलाप और आनंद। हालेलुया। परमेश्वर का राज उत्तम पदार्थ क्या चीज है? धर्म, उसके बाद में मेल मिलाप, उसके बाद में आनंद, जो पवित्र आत्मा से होता है। किसके द्वारा होता है? ये सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, और जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है वही चीज क्या है? हमारे लिए उत्तम पदार्थ है। हालेलुया। यही चीज हमारे लिए उत्तम पदार्थ है। जो चीज पवित्र आत्मा द्वारा होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, वही चीज हमारे लिए उत्तम पदार्थ है। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज गाड़ी, मोटर, बंगला, घर, दूरा, जमीन, जगह, मोबाइल, पैसा, कौड़ी, धन, रुपया नहीं है। परमेश्वर का राज जो है धर्म है, मेल मिलाप है, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से मिलता है। हालेलुया। तो
ये है उत्तम पदार्थ, और उत्तम पदार्थों से परमेश्वर तृप्त करता है। उत्तम पदार्थों से परमेश्वर हमें क्या करता है? तृप्त करता है। तृप्त मतलब पूरा करता है, हमारे जीवन में भरपूर करता है। हालेलुया। हम लोग पढ़े मत्ती 6:33 में, इससे पहले कि परमेश्वर का राज और धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं मिल जाएगी। तो ये संदर्भ क्या चीज है? अगर ऊपर से पढ़ोगे तो वहां पर यीशु मसीह सिखाता है, तुम यह चिंता ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। गाड़ी मोटर के लिए चिंता नहीं करना, घर दूरा के लिए चिंता नहीं करना, रुपया पैसा के लिए चिंता नहीं करना। तुम केवल परमेश्वर का राज और धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं मिल जाएगी। पहले काम क्या करना है? परमेश्वर का राज और धर्म की खोज करना है। धन दौलत की खोज बाद में कीजिए। धन दौलत की खोज जो है बाद में करें, पहले परमेश्वर का राज और धर्म की खोज करें तो बाकी सब वस्तुएं मिल जाए। उत्तम वस्तुएं की खोज करो। हमें खोज करनी है उत्तम पदार्थ, उत्तम चीज जो पवित्र आत्मा से होता है। वो होता है क्या चीज? धर्म। धर्म यहां लिखा हुआ है, लेकिन इसको सही सुधार के बोल सकते हैं धार्मिकता। क्या चीज? धार्मिकता। उसके बाद में मेल मिलाप, उसके बाद में आनंद। तीन चीज है। पहला धार्मिकता, उसके बाद में मेल मिलाप, उसके बाद में आनंद। ये चीज जो है पवित्र आत्मा से होता है और यही चीज उत्तम पदार्थ है। हालेलुया। अगर हमारे पास में संसार की सब चीज है, संसार की सब चीज से भरपूर है और आनंद नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, तो वो चीज हमको प्रेरित कर सकता है? नहीं। संसार में सब चीज है, एकदम 50 एकड़ हमारा जमीन है, 15-20 को हल चलता है, नौकर चाकर की कमी नहीं है, और जिंदगी में शांति नहीं है, आनंद खुशी नहीं है, तो क्या ये सारे चीज जो है हमको तृप्त कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है? नहीं। लेकिन हमारे पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास में आनंद है, मेल मिलाप है, धार्मिकता है, शांति है, खुशी है, तो जो है ये धरती का जिंदगी बिल्कुल जो है ना चुटकी के समान हम बिता सकते हैं। हमें धरती का जिंदगी को बिताना, धरती का जिंदगी को यूं ही परमेश्वर की आशीष जो उत्तम चीज है उसके द्वारा हमको किसी तरह से बिताना। भले संसार की सुख सुविधा रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन हमें परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर का धार्मिकता जो है हमको रहना जरूरी है। उसके बाद धरती का जिंदगी बीत जाएगा तो फिर उसके बाद नहीं आनंद और खुशी ये सब चीज लगा हुआ रहता है। ये जो धार्मिकता, मेल मिलाप और जो आनंद है, ये चीज हम इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे, हमारा मिट्टी का शरीर मिट्टी में चल जाएगा, उसके बाद में भी ये चीज कभी हमसे अलग नहीं होगी। बाकी चीज छूट जाएगा। हालेलुया। बाकी चीज धरती में छूट जाएगा और ये चीज छूटेगा नहीं। यही है उत्तम चीज। हम लोग कभी कभी उत्तम चीज करते हैं, हमारा फेवरेट चीज ये चीज है, हमारा फेवरेट भोजन किसी किसी का अलग अलग है, तो मेरा फेवरेट वो चीज है, हमारा फेवरेट कपड़ा वो चीज है, हमारा फेवरेट घर ये है, हमारा फेवरेट मोबाइल ये चॉइस, तो हमारा ये है, वो हमारी गाड़ी फेवरेट ये चीज है, तो वो चीज उत्तम नहीं। गाड़ी उत्तम नहीं है। गाड़ी आज खरीदे कल जा करके जो है किसी में जा करके भिड़ गया, दीवारे में लग गया, कहीं पेड़ में जाके मार दिए, पोल खुटा में जा करके मार दिए, तो जो है उत्तम चीज वहां पर सत्यानाश हो जाए। लेकिन ये चीज जो हमको आज जो पवित्र आत्मा से मिलता है, ये चीज हमको कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। संसार की चीज जो उत्तम करते हैं वो चीज को कोई छीन सकता है, लेकिन इस धार्मिकता को, मेल मिलाप को और आनंद और खुशी और शांति कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। छीन सकता है तो एक शैतान। अगर हम उसकी सही से हिफाजत नहीं करते हैं तो शैतान ही छीन सकता, बाकी आदमी नहीं छीन सकता। तो
उत्तम चीजों से जब तृप्त करता है तब हमारे अंदर में हम जो है, हमारा उम्र कितना हो गया, हमारा उम्र कितना हो गया, लेकिन हमारा उम्र जवानी के समय का होगा और जवानी के समय के समान जो है उकाब के समान नहीं हो जाए। हालेलुया। उकाब के विषय में पहले बताया कि जब उसका उम्र जो है 40 से 45 साल है, उतने दिन तक उम्र मतलब वो जिंदा रह सकता है, लेकिन वो अपना उम्र को बढ़ा सकता है, लेकिन वो कष्ट सहेगा तब, दर्द सहेगा तब, उस अपने आप को उखाड़ते हुए, अपने आप को बाल को नोचते हुए, अपने पंख को नोचते हुए, अपने नाखून को नोचते हुए, अपने चोंच को उस चट्टान पर मारने का साहस है, ताकत है। जब आप उसके अंदर में एक जवानी को लाना है तभी वो कर सकता है। हालेलुया। हमको अपने आप में एक उकाब के समान अपने जवानी को लाना है, तो परमेश्वर का उत्तम पदार्थ से तृप्त होना जरूरी है, और वो है परमेश्वर का राज। खाना पीना नहीं है, संसार नहीं है, दुनिया नहीं है, लेकिन धार्मिकता है, मेल मिलाप है और वो आनंद है। ये पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक यशायाह हम लोग 40 अध्याय निकाल देंगे। 40 अध्याय और 40 का 28, 29, 30, 31 को पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर। यहोवा क्या परमेश्वर है? सनातन परमेश्वर। आज हमारे हिंदू भाई लोग भी कहते हैं हमारा धर्म सनातन। उनका धर्म तो जब बजरंगबली आया होगा, राम आया होगा और ये सब आया होगा तभी हुआ, लेकिन वो लोग कहते हैं हमारा सनातन है। लेकिन परमेश्वर क्या है? सनातन है। सनातन का मतलब होता है कि ये परमेश्वर सनातन इसलिए है कि परमेश्वर कब से आया है उसको भी कोई शुरुआत का किसी खबर नहीं है, और कब तक रहेगा उसका भी कोई खबर नहीं है, कोई अंत नहीं है। यही है सनातन। तो परमेश्वर यहोवा जो सनातन और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है। हाँ, वो परमेश्वर न कभी थकता है न श्रमित होता है, मतलब लज्जित भी नहीं होता है, ना काम करने के द्वारा आदमी थकावट होता है, वो भी नहीं होता है। उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि जो है आगम है, मतलब उसकी बुद्धि का कोई सीमा नहीं है, अनंत काल तक है। वह थके हुए को बल देता है। हाँ, परमेश्वर कभी थकता नहीं है, ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि आगम है और वो सृजनहार है, वो सनातन परमेश्वर है। अब वो परमेश्वर थके हुए को क्या देता है? बल देता है। आगे, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। और हम सब जितने भी जवान हैं ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। उस समय हमारी जवानी मिट्टी में मिल जाता है। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होता है, गात होता है, यहोवा की बाट जो होता है, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो क्या बल प्राप्त करते जाएगा? नया बल। जो पुराना बल है वो बल नहीं, परंतु एक नया बल प्राप्त करते जाएगा। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हाँ, वे युकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। और चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी जय जयकार हो। जो यहोवा की बाट जो होता है, किसकी बाट? यहोवा की बाट जो होता है। हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है अच्छे दिन आने वाला है।
क्या दिन? अच्छे दिन। इसलिए उसको ताकते रहो। अच्छे दिन आने वाला है, इसलिए उसको ताकते रहो, कुछ फायदा नहीं है अच्छे। तो जो है परमेश्वर यहां पर कहता है कि तुम बाट जो होगे, परमेश्वर कहता है हमारे जीवन में एक अच्छे दिन, एक अच्छा दिन, एक शुभ दिन, एक सुंदर दिन आएगा, आने वाला है। तो उसके लिए जो बाट जो होते हैं, हालेलुया, जो बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हम संसार में थक गए हैं, दुनिया में थक गए होंगे, संसार में हम थके हुए होंगे, बहुत हो गया जिंदगी, अब यहाँ पर जीने का मन नहीं करता है, बहुत परेशान लगता है, ऐसे है, वो है, फलना है, ऐसे है, ये प्रॉब्लम, वो समस्या, इससे परेशान, उससे परेशान, इससे परेशान, घर से परेशान, बाहर से परेशान। तो ये सब चीज जो है ना हमें थका देता है। लेकिन हमको हर दिन यहोवा की बाट जो होना, यहोवा की बाट जो होना मतलब प्रार्थना का जीवन बिताना, संगति के जीवन बिताना, वचन के अनुसार चलने का जीवन बिताना, यही है यहोवा की बाट जो होना है। जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, लेकिन जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वे उकाबों के समान होंगे। क्यों जोड़ दिया है उकाब? हालेलुया। हो सकता है संसार में हमको लग रहा है कि मैं अब बुढ़ा हो गया हूं, मेरा शरीर में बल नहीं रहा है, मैं कमजोर हो गया हूं, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से हम बिल्कुल बलहीन हो गया हूं, शक्तिहीन हो गया हूं। अब निराशा के धरती इस संसार में है, अब हमें जीने का तमन्ना नहीं करता, ये सारी चीज हमको निराश कर रहा है, गिरा दे रहा है। लेकिन आज से परमेश्वर की बाट को जोड़ने की कोशिश करें। हालेलुया। परमेश्वर की बाट को जोड़ने की कोशिश करें, नया बल प्राप्त होगा। पुराना बल संसार में हम रह जाते थे, अगर नया बल है तो पुराना बल भी है। हमको पुराना बल जो संसार वाला बल है उसको नहीं, परंतु नया बल जो परमेश्वर देता है उसको प्राप्त करना। हालेलुया। एक बहुत मोटा आदमी मैदान में दौड़ रहा, उसको पूछा गया कि तुम क्यों दौड़ता, आप क्यों दौड़ते हैं? तो बोलता है हमको पतला हूं। उसको मोटे से परेशान, हमको पतला होना। एक और एक आदमी दौड़ रहा था, बिल्कुल जो है गिरगिट के समान पतला। उसको पूछा जाता है कि आप क्यों दौड़ रहे हैं? बोलता है हमको मोटा। तो आदमी मोटे से परेशान है, कोई पतले से परेशान है। ये पुराना बल है, इस शरीर पर ध्यान मत दीजिए। हालेलुया। भले आपको बोलता होगा आप बदसूरत दिखते हैं, तो आप उसको धन्यवाद दें, बहुत अच्छा बता। आपकी नजर में, आपकी दृष्टि में हम बदसूरत हैं, आपकी नजर में हम कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत बलवान हैं। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में हम नया बल प्राप्त करने वाले हैं, नया बल पाए हुए लोग हैं। तो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, ये लिखा हुआ है, और वे उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब पक्षी को इसलिए लाया गया क्योंकि उकाब जब बुजुर्ग हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो ये यूं ही नहीं पड़ा रहता है, अपना नया बल प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, अपने पंखों को नोच के फेंकता है, अपने नाखून को नोच देता है, लास्ट में अपना ठोर को, अपना चोंच जो है ना पुराना वाला, उसको भी पटक पटक करके कबाड़ देता है। जब कबड़ता है ना, पूरा ब्लड आना शुरू हो जाता है, पैर से ब्लड आ रहा है, चोंच से ब्लड आ रहा है, उसके बाद में पूरा शरीर से बाल को उखाड़ के फेंका, वहां से ब्लड आ रहा है। आप जिंदे मुर्गी को नोच के देखिए, हो सकता है कुछ पंख में ब्लड ना आए, लेकिन कुछ कुछ में आना शुरू होगा, पूरा शरीर लथपथ बन। तो यहां पर उकाब से जोड़ा गया, उकाब के समान, इसलिए कि उकाब पक्षी ही है जो ऐसा करता है, बाकी पक्षी नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर भी, हम आज थके हुए होंगे, परमेश्वर भी उस उकाब से कहता है तुम उकाब से सीखो,
उकाब से सीखो और उकाब के समान अपने आप को बनने के लिए कोशिश करो। लिखता है कि उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। हमें नया बल प्राप्त करना है इस संसार में। हम संसार में आज हम बहुत ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन भूत के सामने 0 सन्नाटा। हम दुनिया का आदमी हो सकता है, इतना बड़ा पहलवान है, 10 बजा आदमी को हम अकेले देख सकते हैं, अकेले हम पटक सकते हैं, लेकिन एक भूत आ जाए ना तो हमारी जितना भी हम जो बल ताकत और दिखा रहे हैं, बॉडी बिल्डर जो हम अपने आप को बना रहे हैं, सब वहां पर धस जाता, खत्म हो जाता। हालेलुया। तो आज परमेश्वर जो है नया बल प्राप्त करने वाले उस शैतान के सामने भी जो है दौड़ेंगे, उसको ऊपर जो है कुचलेंगे, उसको लताड़ेंगे और दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे। हालेलुया। उसके बाद में हम लोग प्रकाशित वाक्य का पुस्तक निकालेंगे 12 अध्याय। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय। यहोवा के बाट जो होने वाले, यहोवा के बाट जो होने वाले, ओ दिनों दिन बढ़ते जाएंगे, युगापों के नहीं उड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे नहीं थकेंगे, ओ दिनों दिन सचमुच में आज हमें परमेश्वर की ओर से एक नया बल हमको पाने की जरूरत है। परमेश्वर की ओर से एक नया ताकत पाने की जरूरत है। परमेश्वर की ओर से एक नया सामर्थ पाने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर शक्तिहीनों को सामर्थ देता है, गिरे हुओं को उठाता है, और दुनिया गिरे हुए को और गिरा देते हैं, और जो है नहीं गिर रहा है उसको और गिराने का काम है। तो परमेश्वर जो है नया बल देता है, नया ताकत देता है, ताकि हम जो है उस सामर्थ, उस अभिषेक, उस पवित्र आत्मा के द्वारा पाए जाने वाला सामर्थ के द्वारा हम जो है समस्याओं से, बीमारियों के ऊपर में हम जय प्राप्त कर सकते। हालेलुया। उसके लिए हमको प्रार्थना का जीवन जीना की जरूरत है, वचन पढ़ने का जीवन जीने की जरूरत है, वचन में जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसको याद करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, उसको अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। हालेलुया। तब हमको जो है नया बल मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 12 उसका हम लोग पढ़ेंगे 13 से। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा, अजगर ने देखा मतलब शैतान ने देखा कि स्वर्ग से उसको परमेश्वर ने वहां से निकाल दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया गया। जब अजगर ने देखा अपने आप को कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी था हाँ, यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन उत्पत्ति के पुस्तक में, जहां पर परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के बाद में परमेश्वर ने आदम हवा को कहता है सर्प के वंश को और इस स्त्री और स्त्री के वंश के बीच में एक दूसरे को विरोधी
एक दूसरे से विरोधी करवाएंगे। क्या कहता है, सर्प को तुम जो है स्त्री के वंश को एड़ी को डसेगा और स्त्री के वंश सर्प के सिर को कुचलेगा। और वही चीज यहां पर दिखाया गया है, जब उसने देखा कि हमको पृथ्वी पर गिरा दिया गया, तो उस स्त्री ने जो बेटा जन्मी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। हालेलुया। क्या दिया गया? 2 पंख दिया गया। और वो पंख जो है कोई गिद्ध वाला पंख नहीं दिया गया, कोई दूसरा पक्षी वाला नहीं दिया गया, उसको उकाब का 2 पंख दिया गया। हालेलुया। उस स्त्री जो बेटा जन्मी थी उसको सताया, क्योंकि इस शैतान को बोला गया था उसी समय उत्पत्ति की पुस्तक में, स्त्री के वंश से सर्प तेरे सिर को कुचल डालेगा। अर्थात यीशु मसीह के विषय में वहीं पर भविष्यवाणी होगी कि जब यीशु मसीह आएगा, भले आदम और हवा पाप किए, लेकिन एक दिन मैं अपने परमेश्वर बोलते हैं मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा और वो पुत्र तुम्हारे सिर को कुचल डाले। हालेलुया। सिर को कुचल डालेंगे। तो सिर कुचलने का सिस्टम, सांप मिलता है तो सांप का सिर को हम लोग कुचलते हैं, क्योंकि सांप का सिर आप उसको जो है कुछ तरफ जितना मारना है काटना है काट दीजिए, लेकिन सांप का गुस्सा उसका सिर में है और सांप अपने आंखों से आपका चित्र को, मतलब आपको ऐसा पहचान लेगा कि फिर भूलेगा नहीं। और जो है सांप अगर पीछे तरफ मार दिए, सिर को नहीं कुचले, सांप के पास में कोई ना कोई उसका दोस्त आ जाएगा और उसका दोस्त उसके आंखों को देख करके जानेगा कौन इसको क्या किया। इसलिए इंसान जो है सांप को सिर को कुचल डालते हैं, जो बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन वास्तव में बाइबल में जो लिखा हुआ है वो यीशु मसीह के विषय लिखा हुआ है, और यीशु मसीह ने सांप के सिर को कुचला। और आज वो सामर्थ वो अभिषेक आज हम लोग को दिया है, ताकि हम भी सांप का सिर को शारीरिक रूप से तो कुचलते हैं, आत्मिक रूप से उस सिर के सांप का सिर को भी कुचलना। अजगर मतलब शैतान की एक पदवी है, जैसे प्रधानमंत्री एक पदवी, प्रधानमंत्री एक पदवी, प्रधानमंत्री किसी आदमी का नाम नहीं, वो पद का नाम। तो अजगर उसी तरह से शैतान का नाम है, शैतान का नाम नहीं, शैतान का पद है। तो ये अजगर जो है उसको सताने की शुरू किया, तब परमेश्वर जो है उस स्त्री को उकाब के समान 2 पंख दिया। आगे कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए, सांप के सामने से उड़ करके उस जंगल में उस जगह पर पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए, ताकि उसको परमेश्वर के दूतों के द्वारा उसको एक समय के अनुसार उसको पाली जाए, उसको जो है सताएगा शैतान, उससे उसको रक्षा रखवाली किया जाए। इसलिए उसको उकाब के समान पंख दिया गया। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया। जब स्त्री को उकाब के समान जब पंख मिला, तो सांप जो है, अजगर जो है, स्त्री के पीछे मुंह से एक नदी के समान, एक बहुत बड़ा नदी के समान पानी उगल दिया, पानी बहा दिया। आगे कि उसे इस नदी से बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की। ये पृथ्वी धरती जो है उस स्त्री को सहायता किया और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। हाँ, ये पृथ्वी जो है ना सुखा दिया उस पानी को। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और तब अजगर को क्रोध आया। हालेलुया। जब हम एक नया बल प्राप्त करते जाते हैं, नया ताकत मिलते जाता है, नया सामर्थ्य मिलता है, तो कौन गुस्सा होता है? शैतान को गुस्सा आता है कि अब कैसे हम इसको सकेंगे, अब कैसे इसको हम हराएंगे, अब हम कैसे इसको सताएंगे, इसको तो नया बल मिल रहा है, नया ताकत मिल रहा है, हमसे भी अधिक ताकतवर हो रहा है, अब हम इसको क्या सताएंगे, ये हमारे सिर को कुचलेगा। तब जो है गुस्सा हो जाता है कि इसको पंख भी मिल गया। तब उसको गुस्सा लगता है कि हमने नदी बहाया, उस नदी को भी धरती पी लिया, और वह बहुत बड़ा क्रोधित होकर के, गुस्सा होकर के जो है आगे उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं
और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। हाँ, शेष संतान आज हम और आप जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने में स्थिर हैं, हम प्रभु का गवाही देने में स्थिर हैं। आगे लड़ने को गया उसके बाद ने हमारे पास में लड़ने और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। समुद्र के बालों पर, अर्थात ये पृथ्वी 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा स्थल है। उस पानी की जगह पर शैतान अजगर का मेन हेड जो है ना, उस समुद्र के बीच में उसका सिंहासन है। वहां पर शैतानों का एक समूह है, शैतानों का वहां पर मीटिंग लगता है। शैतान वहां पर जो है प्रोग्राम करते हैं कि आज किसको सताना है, कौन चर्च जा रहा है उसको चर्च जाने से रोकना है, चर्च नहीं जाने देना है, उसको बहुत बाकी चीजों में एंगेज कर देना है, उसको चर्च जाने की सीता उसको नहीं दूसरा तरफ ले जाना है, कहीं शादी ले जाना है, कहीं प्रोग्राम ले जाना, कहीं घूमने के लिए ले जाना है, कभी उसको दोस्तों के द्वारा, कभी उसके रिश्तेदारों के द्वारा उसको रोकना। ये सारी प्लानिंग वहां समुद्र के बीच में होता है। जो हम आज परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु की गवाही देने के लिए स्थिर हैं, वो लड़ने को आया। इसलिए पहला पत्रस 5:8 में क्या करता? सचेत हो और जागते हो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, आगे बोलिए, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता किसको? फाड़ता। इसलिए सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, क्योंकि वो लड़ने के लिए आया। लड़ करके जीतेगा नहीं, हालेलुया, लड़ करके वो जीतेगा नहीं, लेकिन लड़ेगा। वो जबरदस्ती, हम लोग देखते हैं ना, कोई बकरी या कोई जानवर होता है, सबको उसको मारते रहेंगे, लेकिन जबरदस्ती किसी से वो भिड़ले चले कर सकेगा नहीं, लेकिन जबरदस्ती वो भिड़ले चले। वैसे ही शैतान सकेगा नहीं, लेकिन वो उसका काम है, उधर से उसको टोचन मिलता है ना। सरदार जो है ना, शैतान के सरदार उसको जबरदस्ती भेजता है कि जाकर लड़ो। वो बोलता है कि हम नहीं लड़ने सकेंगे, तो बोलता है जाके लड़ो, क्योंकि वो भेजा, उसके आज्ञा को नहीं पालन करेगा तो उसकी पिटाई मिलेगा। इसलिए वो आ करके क्या करता है? लड़ने का कोशिश करता है, सकेगा नहीं। हालेलुया। तो आज हम लोग को जानने की जरूरत है कि उकाब के समान हमको नया बल पाना है। किसके समान? उकाब के समान। उकाब जैसे नया बल प्राप्त करता है, वैसे नया बल प्राप्त करना है। उकाब किस प्रकार से नया बल प्राप्त करता है? उस पद्धति को, उस नियम को, उस चीज को, उसके पद चिन्हों को अनुकरण करना है, और वो जैसा सिखाया है उसके अनुसार हमको करना पड़ता है। हालेलुया। उकाब के समान अपने आप को दुनिया से आप अलग करके तपस्या करना शुरू कर दे, उपवास में बैठ जाइए, अपने आप को बंद कर लीजिए और अपने आप को तपस्या में बैठ जाइए, परमेश्वर को दुहाई देना शुरू कीजिए। शरीर को प्रताड़ित करते हुए, भूखे प्यासे रहते हुए, शरीर हो सकता है सो आराम की जिंदगी खोज रहा है, खाने पीने की जिंदगी खोज रहा है, उस चीज को प्रताड़ित करो, उस चीज को त्यागो और उस चीज को छोड़ करके हमको जो है नया बल प्राप्त करना है। नया बल प्राप्त करने के लिए हमको अपने आप में एक भूख और प्यास को जगाना है। हमको खुद सोचना है कि क्यों हम हार रहे हैं, क्यों अब हमसे शिकार नहीं हो रहा, क्यों हमसे शैतान जो है डरता नहीं, क्यों शैतान भागता नहीं है। हमको उसके लिए नया बल प्राप्त करना है, और नया बल प्राप्त करने के लिए आप बैठ जाओ, ताकि आपका नया पंख मिल जाएगा, नया सामर्थ मिल जाएगा, नया बल मिल जाएगा, और उसके बाद में फिर मैदान में उतरे। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।